एपिसोड 6 में हम देखते हैं हुआंग की डांस से इम्प्रेस्ड होकर प्रिंस उसको कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए परमिशन दे देता है। हमें पता चलता है कि इस प्रिंस का नाम नाजार है। नाजार अपने मंत्री से पूछ रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कौन सी प्रिंसेस कैसी है? तो उसका मंत्री उसको सारे प्रिंसेस के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि प्रिंसेस हुआंग बहुत ही ज्यादा वार्म हार्टेड है और वो दूसरी प्रिंसेस की भी हेल्प कर रही है। फिर वो कहता है वो डेयरिंग भी है, क्योंकि मैंने उसको जहाँ पे रहने के लिए बोला था वो जगह भूतिया है बोलकर मैंने उसको डराया था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे रहने के लिए मान गई थी। लेकिन एक और प्रिंसेस है जिसे देखकर मुझे डाउट हो रहा है कि वो वही प्रिंसेस नहीं है जिसको यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि उसके फोटो देखकर मुझे डाउट हो रहा है उसमें वो अलग दिख रही है। प्रिंस कहता है उसको जाकर अच्छे से चेक करो, उसके बाद हम सोचेंगे। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सिंगयून को दिखाया जाता है। उसका दोस्त बोल रहा होता है कि हमने गुफाओं में रास्ता ढूंढ लिया है। हमें पता चलता है कि असल में ये लोग मिस्टर रोंग नाम के एक आदमी को बचाने के लिए आए हैं जिसको नाजार ने बंदी बनाकर रखा है। ये दोनों गुफा के अंदर आते हैं जहाँ पे सिंगयून बचपन की कुछ बातों को याद कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हुआंग को पता चलता है कि एक प्रिंसेस अपनी बहन की जगह खुद आई थी, इसलिए उसको मौत की सजा दिया गया है। वो डरते हुए बोलती है हमारा क्या होगा। हुआंग उसको संभालती है और कहती है हम किसी को भी ये सच पता नहीं चलने देंगे कि हमने आइडेंटिटी चेंज किया है। वो उसको भी अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलती है और कहती है हमें बड़ी ही सावधानी से चलना पड़ेगा। उसकी मेड पूछती है क्या तुम्हें सिंगयून की याद आ रही है? हुआंग कहती है गलती से भी उसका नाम मत लेना, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी इस बारे में सुन ले और उसको मैं भूलना चाहती हूँ। फिर वो कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर रात को आप उसका नाम क्यों ले रही थी? हुआंग कहती है शायद मैंने गलती से ले लिया होगा, उस बात को तुम भूल जाओ। हम देखते हैं उन दोनों की सारी बातें सिंगयून सुन रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें मासी सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे जीसिन अपनी फेस को छुपा रही होती है और बोल रही होती है कि यहाँ के साधारण लोग मेरी जैसी प्रिंसेस की चेहरा कैसे देख सकते हैं। ऐसा बोलकर उसने अपने फेस को कवर कर लिया था, लेकिन रोएन उसको उठाकर गेट के सामने लाकर खड़ा कर देता है और उनको बताता है कि ये यहाँ की प्रिंसेस है। फिर वो उसके सील को दिखाता है जो देखकर वो गार्ड भागते हुए ये बोल रहा होता है कि प्रिंसेस वापस आ चुकी है। रोहन कहता है अरे यार तुम तो सच में प्रिंसेस निकली। हम देखते हैं वो लोग उसको पकड़ लेते हैं और सेक्रीफाइस करने के लिए उसको बांध देते हैं, लेकिन रोहन वहाँ से निकल जाता है। जिसिन उसको हेल्प के लिए बुला रही होती है। हम देखते हैं वो लोग जैसे ही उसको सेक्रीफाइस करने के लिए जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे रोहन आकर उसको बचाता है और दोनों वहाँ के लोगों को मारते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ पे बाहर निकलने के बाद जिसिन कहती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। रोएन कहता है तुम्हें पता है ना मेरे साथ रहना इतना आसान नहीं है। जिसिन कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं सारी जिंदगी बैंडिट क्वीन बनकर रहना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर रोएन उसके पास आता है और वो दोनों खुद को कवर कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रोएन ने उसके हाथ को बांध दिया है और कहता है कि तुम्हें मेरी बीवी बनने का सपना देखना नहीं चाहिए था, तुम यहाँ पे ही रुको। ऐसा बोलकर वो उसको छोड़कर वहाँ से चला जाता है और बेचारी चिल्लाती रह जाती है। हम देखते हैं वो रास्ते में अपने आदमियों से मिलता है। उसके लोग बताते हैं कि कैसे हुआंग ने उसके जगह को जला दिया है और उसकी हेल्प करने एक आदमी भी आया था। ऐसा बोलकर वो उसको सिंगयून की पिक्चर दिखाते हैं, जो देखकर वो समझ जाता है कि उसने सही आदमी को होटल में पकड़ा था। फिर वो कहता है वो लड़की कहाँ है, चलो हम उसको ढूंढते हैं। लेकिन वो देखता है कि थोड़ी देर बाद वहाँ पे जिसिन भी आ जाती है और उनका पीछा करती है। रोएन कहता है लगता है तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे। अब सीन शिफ्ट होकर हमें नाजान को दिखाया जाता है। वो मिस्टर रोंग से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है तुम कब तक यहाँ पे बैठे रहोगे, मुझे बता दो कि वो लड़का कहाँ है। फिर वो उसे स्क्रॉल बुक के कुछ पन्ने को दिखाकर एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। तो रोंग कहता है कि तुम्हें पता है मैं ये सब नहीं करता हूँ, लेकिन नाजान को पता था कि वो झूठ बोल रहा है। फिर भी वो कहता है कि कोई बात नहीं तुम आराम करो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। अब हमें सिंगयून को दिखाया जाता है। वो सीक्रेट रास्ते के जरिए घर के अंदर आ रहा होता है और उसको बचपन की कुछ बातें याद आती है और हमें पता चलता है कि नाजान ने अपने खुद के पिता को ही मार डाला था और उसको मिस्टर रोंग ने और सिंगयून को मिस्टर रोंग ने बचा लिया था। उसने सीक्रेट रास्ते के जरिए सिंगयून को बचाकर भगा दिया था। हम देखते हैं राजा जहाँ पे रहते थे वहाँ पे अभी हुआंग रहती है, इसलिए सीक्रेट रास्ता सीधे वहीं पे खुलता है। वो वहाँ पे अंदर आकर हुआंग के बनाए
हुए कुछ पिक्चर्स को देखने लग जाता है और उसको ये भी पता चलता है कि असल में हुआंग यहीं पे ही रहती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ पे मंत्री आ जाता है, इसलिए उसको छुपना पड़ता है। मंत्री आकर हुआंग को बताता है नाजान चाहते हैं कि तुम आज रात उनके पास जाओ और उन्होंने एक दूसरी प्रिंसेस को भी बुलाया है। हम देखते हैं उसकी ऐसी बातें सुनकर सिंग यून बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाता है और शॉक्ड हो जाता है। इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है।